मान लीजिए आप लोग एक रास्ते से गुजर रहे हो, ठीक है, एक रास्ते से आप लोग गुजर रहे हो, आपने देखा कि मतलब सामने एक लड़ाई हो रहा है, ठीक है, और एकदम रास्ता भर के मतलब लोग क्या, ओके, दो गैंग के बीच में लड़ाई हो रहा है। एक गैंग में है 40 मेंबर, और मान लीजिए दूसरे गैंग में है 4 मेंबर, ठीक है, तो क्या लगता है कौन सा गैंग जीतेगा? या अगर आपको बोला जाए इन दोनों में से आपको अभी चूज करना है, ठीक है, तो आप कौन सा गैंग चूज करोगे, 40 वाला कि 4 वाला? इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, ओके, बॉलीवुड फिल्म या साउथ इंडियन फिल्म की तरह मत सोचिए, रिलेट कुछ वहां पे एक जन सबको मारता है, सनी देओल जैसे कि मतलब हैंडपंप उखाड़ लिया था, वैसा सीन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मार पड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा है राजपाल यादव का चुप चुप के बहुत मारता है। पकड़ के लाते हैं, मुझे बहुत मारा। यस, 40, इसका 40 गैंग मेंबर से वही जीतेगा, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट का ट्रेंड का पता होना बहुत आवश्यक है। ट्रेंड, ओके, ट्रेंड एक बहुत ही सिंपल सा चीज है, ठीक है, बेसिक में आता है, ये बेसिक टॉपिक में आता है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि अगर इसके ऊपर आपको डिटेल में अगर अच्छे से पता ना हुआ और अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो सालों साल आप जितना भी ट्रेड करते जाओ, ठीक है, आप हमेशा मुश्किल में ही रहो, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बहुत पॉपुलर कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसीलिए ट्रेंड का पता होना बहुत आवश्यक है। एटलीस्ट आपका बेस्ट फ्रेंड कोई भी हो, ठीक है, लेकिन आप जब स्क्रीन के सामने याद रखिएगा यही आपका सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक है, ठीक है। यस, अनलेस इट बैन्स, ओके, तो हम लोग ये भी सीखे। तो अभी समझता है कि ट्रेंड के ट्रेंड को कैसे पता करें। मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत सिखाया था बेसिक में, ओके, फिर हम लोग कवर कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग जो क्रूशियल टॉपिक से थोड़ा बहुत उनको पढ़ेंगे। आज क्लास को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही रखेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग पहले दिन भाग जाओ। ओके, यहाँ पे देखिए स्विंग, ओके, दुनिया का कोई भी मार्केट हो, मार्केट हमेशा स्विंग में मूव करता है। मार्केट अगर कोई न्यूज नहीं ना पर्टिकुलरली, तो मार्केट हमेशा कैसे मूव करता है, जिग-जैग पैटर्न में मूव करता है। तो ये न्यूज है, कोई इवेंट है, उस वक्त आप देख सकते हैं कि मार्केट फटाक से ऊपर चला गया, फटाक से नीचे गिर गया। बट अदरवाइज आप देखिएगा हमेशा कि मार्केट मतलब ऐसे ऐसे जिग-जैग पैटर्न में मूव करता है, जिसे हम कहते हैं स्विंग्स। यहाँ पे देखिए ये कैसे मूव कर, वेव की तरह मूव कर रहा है। तो ये जो लो बनता है उसे हम कहते हैं स्विंग लो, और ये जो हाई बनता है उसे हम कहते हैं स्विंग हाई। तो मार्केट कैसे मूव करता है? मार्केट मूव करता है एकदम लहराते हुए। ठीक है, मार्केट कैसे मूव करता है? लहराते हुए मूव करता है, हमेशा याद रखिएगा। तो और क्या फॉर्म करता है? स्विंग हाई देन स्विंग लोज। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रादर दे मूव लाइक ए बाउंसिंग अप एंड डाउन अ स्टेयरकेस, मतलब हमेशा एक सीढ़ी के जैसा मार्केट मूव करता है। और बेसिक में मैं आप लोगों को बता दें यार, मार्केट में ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं? मार्केट में ट्रेंड बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। असल में टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट में बेसिकली एक्चुअली 2 ही ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। और जब कोई ट्रेंड मौजूद नहीं होता है तब हम कहते हैं कि मार्केट साइडवेज है, ठीक है। अप ट्रेंड का मतलब क्या है? तो साधारण शब्दों में अप ट्रेंड का मतलब है मार्केट में जब बायर्स की संख्या ज्यादा है, ठीक है, मार्केट में जब बड़े खिलाड़ी बाय कर रहे हैं तो देखा जाता है कि मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है। सिमिलरली जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है हम कहते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, कॉमन सेंस। और मार्केट में जो जब भी कोई ट्रेंड मौजूद नहीं होता है तब हम कहते हैं कि मार्केट साइडवेज है। लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज कहा था जब बेसिक क्लास लिया था मैंने, कि कॉमन सेंस से तो पता चल जाता है देखते कि अरे ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ये मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन टेक्निकली हमें कैसे पता चलता है? आप लोग को याद है मैंने बताया था आप लोगों को
प्लीज जवाब दीजिएगा, जिसको भी याद है, कि हमें टेक्निकली कैसे पता चलता है कि कोई मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में? एक्सीलेंट, मतलब अमेजिंग, मतलब आप लोगों को अभी भी अच्छे से याद है। यस, एकदम सही जवाब, सही जवाब। ये सुपर ट्रेंड से नहीं, ओके। यहाँ पे कोई इंडिकेटर का बात नहीं हो रहा, हम लोग प्योर प्राइस को समझ रहे हैं, मार्केट को समझ रहे हैं, ओके। इंडिकेटर वगैरह बाद में आएगा। एकदम सही जवाब। जब भी कोई मार्केट हायर हाई बनाते मूव करता है, जब भी कोई मार्केट पिछले हाई को तोड़ते हुए ऊपर जा रहा है और जब नीचे आता है पिछले लो को नहीं तोड़ता, मतलब हायर हाई फॉर्म कर रहा है और हायर लो फॉर्म कर, मतलब मार्केट में बायर्स की संख्या ज्यादा है, मार्केट में बायर्स के पास कैपेसिटी ज्यादा है, जिसके चलते हमें हमेशा देखने को मिलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। सिमिलरली जब हम देखते हैं कि मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रहा है या लोअर हाई फॉर्म कर रहा है, मतलब जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है पिछले हाई को तोड़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उतना कैपेसिटी नहीं है क्योंकि सेलर्स हावी है। और यहाँ पे देखिए कि मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रहा है, तो जब भी मार्केट लोअर लो लोअर हाई फॉर्म करता है, हमें अंदाजा हो जाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और जब मार्केट कुछ हमें नहीं बताता अच्छे से, मुंह फुलाए रहता है तब हमें पता चलता है कि ये मार्केट साइडवेज है, ठीक है। या जब भी आपको क्लियरली नजर नहीं आएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में, जब भी आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है, आपको पता चलेगा कि इस मार्केट का ट्रेंड क्लियर नहीं है, मतलब मार्केट में बायर्स और सेलर्स की संख्या समान समान, तो तब हमें पता चलता है कि ओके ये मार्केट में कोई ट्रेंड मौजूद नहीं है, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल हायर हाई हायर लो, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि आपको यूज कर रहे हैं, वाह। तो मैंने आप लोगों को और एक चीज कहा था, दिखाया था कि सिंपली एक्चुअली जब भी आप लोग ऑनलाइन सर्च करेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे पता चलेगा, आप लोगों को बहुत सारा इंडिकेटर नजर आएगा, मेथड्स नजर आएगा जो काफी क्रिटिकल है। मैंने आप लोगों को एक सिंपल मेथड दिखाया था, क्या आप लोगों को याद है? मतलब बातों बातों में डिस्कस किया था मैंने, ओके ओके। क्या किसी को याद है? नहीं, दोजी तो इनडिसीजन बताता है मार्केट, नहीं कोई पैटर्न नहीं, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पे कोई पैटर्न, सिंपल प्राइस, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्केट का बिहेवियर समझना है, हायर हाई फॉर्म कर रहा है, मतलब बायर्स के पास पैसा है, क्षमता है, कैपेसिटी है। मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रहा है, लोअर हाई फॉर्म कर रहा है, मतलब बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ले नहीं जा पा रहे। ये देखिए ऊपर ले जाने की कोशिश कर, ले जा नहीं पा रहे, तो मतलब सेलर्स यहाँ पे हावी है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। उल्टा चौकोबार उल्टा चौकोबार, ओके, उल्टा चौकोबार तो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न था, वो कंफर्मेशन था, ठीक है। ये जो मैंने आपको जो कहा अभी ट्रेंड रिवर्सल वाला बात, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज है, ठीक है, इसको सीखने के लिए लोग लाखों रुपए देते हैं, ठीक है, लोग लाखों रुपए देते हैं। मैं कल ही एक सज्जन से मिला मुंबई से, तो वो कह रहे थे कि मतलब कुछ दिन पहले उन्होंने एक कोर्स ज्वाइन किया था, ठीक है, उन्होंने एक कोर्स ज्वाइन किया था, बहुत ही फेमस इंसान, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, 85,000, ओके, 85,000 कोर्स फीस पे किया था उन्होंने। बोला कि कुछ नहीं सिखा है, ठीक है, कुछ नहीं सिखा है। बोला कि 85,000 पे करने के बाद मैंने बस यही सिखाया है कि RSI जब 50 के ऊपर जाता है तब हमें बाय करना होता है,
$250 के नीचे है तब सेल करना होता है आफ्टर पेइंग 85,000। ठीक है। उन्होंने, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बस 2-3 नाम बता रहा हूँ, गैस कर लीजिएगा। उन्होंने ओटा में ट्रेनिंग लिया है। किरण यादव के पास ट्रेनिंग लिया। किरण यादव आपने देखा होगा, टीवी में आता है, बोलता है कि एकदम कुछ नहीं सीखा। विशाल मलखान, ओके, बड़ा नाम है, ओके, बुक लिखते हैं, ओके, उनके पास ट्रेनिंग लिया है, ठीक है, बोले कुछ नहीं हो। मतलब ये जो ट्रेंड रिवर्सल चीज है, ठीक है, ये बहुत बहुत लोग सालों साल ट्रेड करते रहते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। तो लोग क्या करते हैं, अगर आप ऑनलाइन भी इसका इंफॉर्मेशन सर्च करोगे तो आपको बहुत सारा ये मिलेगा, कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस मिलेगा, इंडिकेटर्स मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल ट्रिक में बता रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बातों बातों में बताया था बेसिक क्लास में, तो बस ये समझ लीजिए, लाइफ छिंका हो जाएगा। दीपक, हाँ, विशाल मलका, वो विशाल मलका तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत पैसा लगता है। तो देखिए, ट्रेंड रिवर्सल का कैसे पता चलेगा, ठीक है, बस मार्केट सेंटीमेंट समझिएगा। आप लोगों ने मुझे बहुत बार बोलते सुना हो कि मार्केट सेंटीमेंट, ठीक है, मार्केट सेंटीमेंट कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में तो यहाँ पे तो कोई मूवी वगैरह नहीं चलता, ठीक है, कोई रोने लगेगा, ओके, कि हमें पता चले कि मार्केट इमोशनल है, ठीक है, मार्केट बोले किरण ना पता नहीं चल रहा है, ठीक है, मार्केट का इमोशन समझने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा चार्ट, ठीक है। तो घूम फिर के बस यही चार्ट पे ही हमें हमारी सुई अटक जाती है। तो मैंने क्या कहा, मैंने आप लोगों को कहा कि मार्केट जब भी हायर हाई फॉर्म करते हुए जा रहा है और हायर लो फॉर्म कर रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, जब नीचे आ रहा है रिट्रेसमेंट के लिए, पिछले लो को नहीं तोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, बायर्स के पास पैसा है, बायर्स के पास अच्छा खासा कैपेसिटी है। तो जब तक मार्केट हायर है, हायर लो फॉर्म कर रहा है, मार्केट अप ट्रेंड है। लेकिन एट वन पॉइंट आप हमेशा देखिएगा, कोई भी मार्केट हो, मैं चैलेंज करता हूँ, आप देख लीजिए, कोई भी मार्केट हो, एट वन पॉइंट जब आप देखिएगा कि मार्केट पिछले हाई को तोड़ नहीं पा रहा है, मार्केट ने यहाँ पे देखिए क्या फॉर्म किया, मार्केट ने फॉर्म किया लोअर हाई, मतलब बायर्स के पास जो कैपेसिटी था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसके बाद देखिएगा एट वन पॉइंट मार्केट पिछले लो को तोड़ देता है, इसका मतलब है मार्केट में बायर्स का जो कैपेसिटी था, बायर्स का जो क्षमता था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और यूजुअली हमेशा ऐसे ही ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। हायर हाई हाई लो एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेसिक में ही असली मसाला छुपा हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रहा है, ऊपर जा रहा है, एट वन पॉइंट आप जब देखते हो कि मार्केट और हाई नहीं बना रहा है, लो को भी तोड़ रहा है, इसका मतलब है बायर्स का कैपेसिटी खत्म हो गया। देखिए, जो भी हो, ठीक है, सबका अपना एक बजट होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए रुपी बहुत ज्यादा गिर रहा है, ठीक है, रुपी अगर बहुत ज्यादा गिर रहा है तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई पोजीशन लेता है। जैसे कि आप सबको पता होगा, बीच में डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, हर जगह मतलब बोलबाला मच गया था कि मतलब क्या चल रहा है, मतलब रुपी इतना वीक हो गया। जब हमारा पहले तो 72-73 जब चल रहा था, उसके बाद ऑलमोस्ट 83-84 तक पहुंच गया था। सब लोग बोला था कि मतलब क्या करता है। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक चीज कहा था कि जो हमारा जो रुपी है, मतलब भारतीय जो मुद्रा है, वो वीक नहीं हो रहा है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो लोगों को लगा कि मैं क्या मतलब फालतू की बात कर रहे, तो रातों रात मतलब मीम निकल गया, मतलब बहुत सारा मीम निकल गया। पर्सनली मैं भी निर्मला सीतारमन जी का फैन नहीं, मुझे पसंद नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन उस बार उन्होंने सही बात कहा, ठीक है। डॉलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, रुपी वीक नहीं होता, ठीक है। जिसके चलते क्या हुआ, आरबीआई ने, ठीक है, आरबीआई ने $80 बिलियन, ओके, आप ध्यान से देखिएगा, आरबीआई ने $80 बिलियन खर्च किया था, तब जाके वो उस लेवल पे अटक गया, 84-83 पर अटक गया था। अगर आरबीआई पैसा नहीं खर्चता तो वो 100 पार करके चला रहा, जो पाकिस्तान के केस में हुआ। इनफैक्ट पाकिस्तान का ही पहले मतलब इसी के आसपास रेंज हुआ करता था।
लेकिन आरबीआई के पास पैसा था, कैपेसिटी था, तो आरबीआई ने उसको पकड़ लिया। पाकिस्तान के पास नहीं था, वो 200-250 पार करके चला गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि चाहे वो आरबीआई ही क्यों ना हो, सबका एक अपना बजट होता है, कैपेसिटी होता है। मार्केट हायर हाई फॉर्म कर, मतलब कोई बाय कर रहा है या बहुत लोग बाय कर रहे हैं, लेकिन सबका तो कैपेसिटी है, वो भी तो, उसको भी तो खत्म होना ही है। तो जब आप देखिएगा कि एट वन पॉइंट मार्केट और हायर हाई फॉर्म नहीं कर रहा है, पिछले लोगों को भी तोड़ रहा है, इसका मतलब है मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है, और उसके बाद यूजुअली हमेशा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह डाउन ट्रेंड मार्केट में भी अगर कोई मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो कैसे वो जा रहा है, लोअर लो लोअर हाई फॉर्म करते हुए जा रहा है। लेकिन एट वन पॉइंट आप देखिएगा जब मार्केट और पिछले लो को नहीं तोड़ रहा है, हो सके तो लिख लीजिएगा, जिंदगी भर काम आएगा ये। ठीक है, क्योंकि इसका इसका अगर आप इसको भूल जाते हो सकता है आपको, और इसका जवाब बहुत मुश्किल के बाद आपको बहुत सालों बाद। अगर मार्केट गिर रहा है, गिरती हुई मार्केट में अगर आपको दिखता है कि मार्केट और पिछले लोगों को नहीं तोड़ रहा है और हाई को भी तोड़ दिया, तो इसका मतलब है ओके मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन मार्केट में फिलहाल ट्रेंड रिवर्सल आने वाला। ये जो हायर हाई हायर लोज है, ओके, मतलब वहीं पे पूरा खेल छुपा हुआ है। लोग बहुत सारा मतलब इंडिकेटर यूज करते हैं, सुपर ट्रेंड यूज करते हैं, मूविंग एवरेज यूज करते हैं, एडीएक्स यूज करते हैं, इंडिकेटर का क्रॉस ओवर यूज करते हैं, लेकिन आप सिंपल इससे भी आप आराम से पता लगा सकते हो कि क्या सही में मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आया है। तो क्या आप लोग का जितना भी सवाल है, ओके, सबका मैं आंसर दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। एंड होपफुली बहुत सारा जवाब आपको क्लास खत्म होने से पहले। तो आशा करता यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए थोड़ा बहुत चार्ट पे देखते हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। यूएसडी जेपीवाई लगा हुआ था, यहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या था, मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट हायर हाई फॉर्म करते हुए जा रहा था। मार्केट क्या कर रहा था, हायर हाई हायर लो फॉर्म करते हुए जा रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या फॉर्म किया, मार्केट यहाँ पे ठग गया था, मार्केट ने फॉर्म किया लोअर हाई, उसके बाद धड़ाम करके मार्केट गिरा। यहाँ पे जो लो था सबको तोड़ दिया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट ने फिर रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ने फिर क्या फॉर्म किया, लोअर हाई। उसके बाद देखिए मार्केट का ट्रेंड बदल गया, उसके बाद मार्केट बार बार लोअर लो फॉर्म करने लगा। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पे फिर से आया, देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या पिछले लो को नहीं तोड़ा, हाई को तोड़ दिया। ठीक है, देखिए लोअर लो लोअर हाई का खेला है। उसके बाद देखिए मार्केट फिर से ट्रेंड बदल दिया। ठीक है, अभी देखिए फिर से मार्केट, ये लाइव मार्केट चल रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो बड़ा सा हाई बना था, धीरे धीरे उसका ताकत खत्म हो रहा है। तो अगर अगली बार पिछले लो को तोड़ देता है, इसका मतलब फिर से ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है यूएसडी पर। तो अगला लो काफी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं यूरो यूएसडी। यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया था। ठीक है, पहले तो अप ट्रेंड में था, हायर, यहाँ पे देखिए हायर हाई फॉर्म कर रहा था, हायर लो फॉर्म कर रहा था। यहाँ पे मार्केट हो गया साइडवेज। लेकिन यहाँ पे देखिए धीरे धीरे मार्केट का ट्रेंड बदल गया। कैसे बदला, यहाँ पे मार्केट ने फॉर्म किया लोअर हाई और लोअर लो, उसके बाद लोअर लो लोअर हाई का सिलसिला ऑलमोस्ट चलता रहा। ठीक है, तो ये है ट्रेंड रिवर्सल। तो वो गोल पसंद है, चलिए बार गोल लिख लेते हैं। गोल में फिलहाल देखिए कोई चीज बना नहीं है। ठीक है, गोल का मार्केट एकदम साइडवेज है। ठीक है, चॉपी मार्केट है, लेकिन पहले ये अप ट्रेंड में ही था, हायर हाई फॉर्म कर, लेकिन फिलहाल साइडवेज है, यहाँ पे कुछ नहीं। ये देखिए ये भी एक एग्जांपल है हमारे सामने, ऑट कैश। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कैनेडियन डॉलर, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, उसके बाद देखिए
मार्केट का ट्रेंड कैसे बदल गया, ठीक है। तो लोअर हाई लोअर लो से हमें बहुत कुछ पता चलता है। नॉट ओनली मार्केट का ट्रेंड हमें पता चलता है, बट ये भी पता चलता है कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल कब से आने वाला है। ये लोअर मतलब ये जो चीज है, हाइज एंड लोज, स्विंग हाई स्विंग लोज, ये बहुत ही क्रूशियल चीज है, हमेशा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ट्रेंड क्यों फॉलो करना है, हमने जो देखा था HSBC बैंक अभिलाष, ठीक है, ट्रेंड इसलिए फॉलो करना है क्योंकि अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है आप, हो सकता है अगर वहां पे अरबों खरबों में बाइंग चला और आप उसके ऑपोजिट खड़े हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो कि आपको सेल लेना चाहिए, मार्केट और कितना ही ऊपर जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आपके पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि आप मार्केट को घुमा, ठीक है। तो अकलमंदी किस पे है, अकलमंदी है मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना। कि ये जो बिगिनर्स लक है, लोग जो मतलब नए ट्रेडर्स होते हैं, अकाउंट खोलते ही जो पैसा बनाते हैं, वो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो हलचल देके ट्रेड करते हैं। हलचल एक्चुअली, हलचल मूवमेंट, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे कोई काला जादू नहीं चलता है। हलचल देखने का मतलब क्या है, मतलब अननोइंगली वो मार्केट का जो एकमात्र नियम है, ठीक है, एकमात्र जो नियम है, ट्रेंड को फॉलो करो, वही करता है। जिसके चलते दुनिया भर में ट्रेडर्स अकाउंट खोलते थोड़ा बहुत पैसे बना लेते हैं, बिकॉज unknowingly, unintentionally, they follow the only rule of the market, जो है ट्रेंड। वो लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं unknowingly, जिसके चलते वो प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। तो अधिकतर लोग पैसा लूज क्यों करते हैं मार्केट में, क्योंकि वो लोग मार्केट का जो ट्रेंड है, ओके, उसे फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि आप फॉरेक्स सेंटीमेंट मीटर में आपने देखा कि मेन एग्जांपल वही है। देखिए गोल में देखिए, गोल किसे पूछा था गोल के बारे में, 58% लोगों ने शॉर्ट करके रखा है और 41 ने लॉन्ग करके रखा है। शॉर्ट कहाँ पे, जो 58% ने शॉर्ट करके रखा है, कहाँ पे शॉर्ट करके रखा है, 1921 पे शॉर्ट करके रखा है, 1921 पे शॉर्ट करके रखा है। और गोल फिलहाल ट्रेड कर रहा है 2018 पे, 1921 मतलब करीबन 1000 पिप का डिफरेंस, ठीक है। ये चलता है मार्केट में, क्योंकि हम लोग मार्केट का जो ट्रेंड है उसे फॉलो नहीं करते हैं। तो ट्रेंड को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और हमेशा याद रखिए, अगर आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। जो लोग मार्केट को घुमाते आप उसके खिलाफ कर रहे हो, ठीक है। तो अगला टॉपिक है प्रीफर्ड ट्रेडिंग स्टाइल, ठीक है। हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इसके बारे में बेसिक में। तो मैंने आप लोगों को एक चीज कहा था कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है ये पता करना कि आप किस किस्म के ट्रेडर हो। बेसिकली 3 किस्म के ट्रेडर होते हैं, डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर। डे ट्रेडर मतलब जिनका पोजीशन विनिंग सेम डे बंद होता है, आज ही आपने ओपन किया आज ही बंद किया, तो आप डे ट्रेडर हो। अगर आप स्कैल्पिंग भी करते हैं तब भी आपका कैटेगरी डे ट्रेडर में ही आता है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है अगर आपका पोजीशन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 10 दिन तक चलता है, ये स्विंग ट्रेडिंग माना जाता है। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल, जो लंबा पोजीशन लोग लेते हैं उसे कहा जाता है कि पोजीशन ट्रेडर, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज कहा था कि आप लोग को ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट करेगा और आप किस किस्म के ट्रेडर हो, क्योंकि उसी के ऊपर डिसाइड होगा कि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आप डिसाइड कर सकते हैं अपने रूटीन के अनुसार, आपके साइकोलॉजी के अनुसार। आशा करता आप लोगों ने थोड़ा बहुत डिसाइड कर लिया होगा, क्योंकि अगर कोई बहुत ज्यादा बिजी है, जॉब करते हैं या बिजनेस है, फुल टाइम बिजनेस है, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डे ट्रेड, वहां पे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। अगर फिलहाल कोई छुट्टी पे है, समय है मार्केट को देने के लिए, तो ऑब्वियसली आप डे ट्रेड कर सकते हो, तो रूटीन के अनुसार होता है। तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, जो लोग डे ट्रेडिंग कर रहे हैं
उनका टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट से लेके 1 घंटा। और फिलहाल बिगिनर्स के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी आपको यूज नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि 15 मिनट अच्छा टाइम फ्रेम है, उससे नीचे मत जाइएगा। लेकिन यूजुअली डे ट्रेडिंग में 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक का टाइम फ्रेम इस्तेमाल होता है। फिलहाल आपको 1 घंटा या 15 मिनट का इस्तेमाल करना है अगर आपको डे ट्रेडिंग करना है। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब जिनका रूटीन टाइट है काफी, मतलब मार्केट को समय नहीं दे पाते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, उनके लिए टाइम फ्रेम सही रहेगा 4 घंटे से लेकर डेली, मतलब थोड़ा टाइम फ्रेम है डेली। पोजिशनल ट्रेड जो लोग लंबे समय के लिए खेलना चाहते हैं या मार्केट में रहना चाहते हैं, उनके लिए सबसे प्रेफरेबल टाइम फ्रेम होगा डेली और वीकली। बेसिक क्लास में मैंने आप लोगों को और एक चीज कहा था कि ये भी पता होना अति आवश्यक है कि आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली एक तो रूटीन का तो बहुत बड़ा फैक्टर है ही, जिससे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा टाइम पे आपके सूट करेगा। सेकेंडली देखिए, आपका जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, वो भी तो काफी मैटर करता है, ठीक है। तो मार्केट से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना भी बहुत जरूरी होता है। अधिकतर लोग मार्केट में पैसा इसीलिए गवाते हैं क्योंकि मतलब मार्केट को कोई मतलब जादुई मशीन समझते हैं। ऐसा नहीं है, मार्केट को भी हमें एक सीरियस साइड बिजनेस के जैसा ट्रीट करना। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर कोई व्यक्ति 50 मिनट्स में ट्रेड कर रहा है तो उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए 15 to 20 पिप्स मार्केट से। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में ट्रेड कर रहा है तो आप 20 से 50 पिप्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4 घंटे टाइम फ्रेम में आप 50 to 100 पिप्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेली में 100 प्लस और वीकली में 250 प्लस पिप्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक नहीं, ये ऐसा नहीं कि मतलब इतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। अगर मार्केट अगर मेहरबान रहा तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही मिल सकता है, लेकिन यूजुअली हर टाइम फ्रेम का एक कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो आप जो टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हो उसका भी कैपेसिटी है, तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है और टारगेट को सिलेक्ट करना है। बहुत बार क्या होता है, वो का ट्रेड नहीं जाता है, हमारे अनुमान के अनुसार ट्रेड जाता है, लेकिन टारगेट को हिट नहीं करता है। ये इसलिए नहीं करता है क्योंकि हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन होता है मार्केट से वो ज्यादा होता है और टाइम फ्रेम का उतना कैपेसिटी नहीं होता है। यार मैंने बेसिक क्लास में आपको एग्जांपल दिया था, अगर मान लीजिए मुझे साइकिल से अगर मुंबई जाना हुआ तो क्या मैं पहुंच पाऊंगा? हो सकता है पहुंच पाऊंगा, लेकिन अगर मुझे उसी साइकिल से अगर मुझे जापान जाना हुआ तो क्या मैं पहुंच पाऊंगा भी? ठीक है। तो हर टाइम फ्रेम का कैपेसिटी होता है, ठीक है, उसी हिसाब से उसको काम दीजिए, क्योंकि नहीं तो आपका टारगेट हिट नहीं होगा।